स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम मुगल काल यानी हिस्ट्री में मुगल काल का टॉपिक करेंगे। तो मुगल काल आपको पता है कि मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। ठीक है जी। तो मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें तुर्क और मंगोल वंश के गुण थे। तो भारत में इनको मंगोलों के नाम से ही मुगल साम्राज्य कहा गया। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जैसे आपको पता है बाबर से शुरू होता है और अंतिम जो राजा रहता है, अंतिम बादशाह रहता है, वो रहता है बहादुर शाह जफर, जो 1857 तक रहते हैं। तो हम इस साम्राज्य को देखेंगे 1526 से लेकर 1857 तक। इस साम्राज्य में 1526 से लेकर 1707 तक शक्तिशाली राजाओं का शासन रहता है, जिसमें बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर, जहांगीर आदि आदि राजा आते हैं जो 1707 तक रहते हैं। 1707 से लेकर 1857 तक 1707 से लेकर 1857 तक लेटर मुगल आते हैं, जिनको हम कमजोर राजा कह देते हैं, वीक किंग थे। तो दो तरीके से देख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आता है शक्तिशाली मुगल राजाओं का। तो उसी के बारे में आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में जो पहला राजा आता है वो आता है बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जो 1526 से लेकर 1530 तक शासक बनता है। तो बाबर के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि बाबर ने कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले आता है बाबर का जन्म। तो बाबर का जन्म जो है 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो ये जो है मध्य एशिया से आया, वहां इसका जन्म हुआ और जन्म के बाद इसको फरगना में अपने राज्य को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में अपने संघर्षों के बारे में वर्णन किया है। तो बाबर जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी खुद लिखता है, तुर्की भाषा में लिखता है। तो उसमें बताता है कि कैसे उसको अपने रिश्तेदारों अपने से संघर्ष करना पड़ा और राज्य को काफी ज्यादा संघर्ष करने पड़े। उसके बाद संघर्षों से बचते हुए 1504 में उसने काबुल को जीता था, यानी उसने काबुल अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और काबुल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। काबुल में आने के बाद उसने काबुल में बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की और वहां से राज्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबर ने 1516-17 में भारत पर आक्रमण शुरू किए। तो भारत पर उसका पहला आक्रमण आता है बाजौर पर। बाजौर पे उसने पहला आक्रमण किया, उत्तर पश्चिम भारत में आता है ये। पहला आक्रमण आएगा बाजौर, फिर आता है भेरा, दूसरा आक्रमण आता है भेरा। तो भेरा के फोर्ट पे उसने आक्रमण किया था उसी साल, बाजौर के बाद ही भेरा पे आक्रमण किया। तो भेरा के फोर्ट पे उसने तोप यानी तोप खाने का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम भारत में तोप खाना लेकर आया बाबर, उसने भेरा के किले में तोप का प्रयोग किया। इसके बाद उसके लगातार आक्रमण चले हैं। 1526 में उसने पानीपत का युद्ध 26 में लड़ा गया। ये उसका एक बड़ा आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है। तो 1526 से मुगल एम्पायर स्टार्ट होती है। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। बाबर की जो मिलिट्री थी उसमें मोहम्मद अली और मुस्तफा ने तोपखाने का अच्छे से प्रयोग किया। इसके अलावा उसने तुलगुमा पद्धति और उस्मानी पद्धति सिस्टम यूज किए थे, तुलगुमा और उस्मानी का, जिसके कारण उसकी छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया, डिफीट कर दिया। तो बाबर जो है 1526 में एम्पायर बनाने वाला राजा था। पानीपत में इसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। पानीपत में इसने पहली मस्जिद बनाई थी काबुली बाग मस्जिद। तो इसके क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं। इसके बाद इसने कई और मस्जिदें बनाई हैं। इसके बाद 1526 के बाद अगला आक्रमण आता है 1527 में। यह आता है खानवा का युद्ध 1527 में होता है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा या सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ है। तो राणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध किया खानवा के मैदान में और बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया खानवा की बैटल में। खानवा की बैटल के बाद बाबर जो है उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में उभरा। इस आक्रमण ने इसको शक्तिशाली बनाया। नेक्स्ट ईयर 1528 में अगले साल ही चंदेरी का युद्ध, एक और बैटल होती है। चंदेरी के युद्ध में
बैटल ऑफ चंदेरी। तो 28 में चंदेरी की बैटल में मेदनी राय, एक राजपूत राजा था मेदनी राय, उसको डिफीट करता है बाबर। तो थर्ड बैटल में भी बाबर की जीत हुई। और लास्ट बैटल आती है 1529 में, घाघरा का युद्ध। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों के साथ बाबर का मुकाबला हुआ और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और लास्ट युद्ध है 1530 में, उसकी डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु होती है 1530 में। तो बाबर अपने साम्राज्य को मजबूत करके गया, परंतु अब भी खतरे बहुत थे जो बाद में हुमायूं को आए हैं। अब बाबर के और क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाबर का एक अन्य नाम आता है कलंदर। कलंदर जो है शॉर्ट नेम था बाबर का। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी है, या दूसरा नाम आता है तुझके बाबरी। ये तुर्किश लैंग्वेज में आती है, इस लैंग्वेज में से लिखी और बाद में बाबर के टाइम में इसको फारसी में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो अपनी बुक को बाद में फारसी में ट्रांसलेट कराया था बाबर ने। इसके बाद इसने दीवान भी लिखे, एक बुक छोटी है दीवान और मुबियान, ये दो किताबें इसने बाबर ने लिखी हैं। क्वेश्चन आएंगे कि बाबर का मकबरा कहाँ है। शुरुआत में जब मृत्यु हुई तो बाबर को आगरा में दफनाया गया, उसके बाद इसको दफनाया गया काबुल में। काबुल में इसकी मकबरा बना हुआ है, अफगानिस्तान में है। तो मुगल वंश का पहला राजा बाबर और अंतिम राजा बहादुर शाह जफर, इन दोनों की कब्र जो है नॉर्मली भारत से बाहर है। जफर की कब्र आपको पता है म्यांमार रंगून में है और बाबर की कब्र जो है काबुल में है। बाकी अभी तो जैसे जहांगीर की कब्र भी लाहौर में है। तो इसके बाद क्वेश्चन आएंगे कि बाबर ने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए अपने बेटे हुमायूं को कमांड सौंपी थी। हुमायूं उसका बड़ा बेटा था। तो हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1530 से 1530 से लेकर जो हुमायूं का आएगा राज्य 1530 से लेकर 1540, तो 10 साल रूल करता है स्टार्टिंग में हुमायूं। तो हुमायूं की एक बड़ी गलती थी, उसने अपने भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, हिंदाल में, अस्करी आदि में। तो ये उसकी कमजोरी निकली और धीरे धीरे उसका राज्य जो है बाद में कमजोर हो गया। हुमायूं के खिलाफ सबसे जो मुख्य ओपोनेंट, सबसे मुख्य दुश्मन था वो था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के क्वेश्चन आते हैं कि शेरशाह सूरी ने कैसे हुमायूं को डिफीट किया और कौन कौन से युद्धों में डिफीट किया। तो सबसे पहले आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था नारनौल महेंद्रगढ़ में और इसके बाद वो बिहार का शासक बना। वहां पर उसने कई शादी संबंध बनाए और उसके बाद उसकी इंपायर स्ट्रांग हुई। इसके बाद शेरशाह सूरी ने 1539 और 40 में दो बड़ी बैटल लड़ी हैं, 1539 में और 1540 में। पहली लड़ाई थी चौसा की लड़ाई, चौसा का युद्ध, और 1540 में आती है कन्नौज या बिलग्राम। तो दो बैटल लड़ता है हुमायूं के खिलाफ। तो शेरशाह सूरी अपने दोनों युद्धों में हुमायूं को डिफीट कर देता है और इन युद्धों के बाद जो है हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे वो ईरान चला जाता है। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत में सेकंड अफगान यानी दूसरा अफगान राज्य स्थापित किया और ये अफगान राज्य जो है 1540 से लेकर 1555 या 56 तक कंटिन्यू रहा है, 56 तक। बाद में फिर मुगलों का राज्य दोबारा स्थापित होता है। तो क्वेश्चन आएंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं दोनों युद्धों में हारा। इसके बाद 1542 में जब हुमायूं भारत से वापस जा रहा था तो रास्ते में अमरकोट अभी राजस्थान में है, पाकिस्तान के राजस्थान में अमरकोट, वहां पर अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ एक राजपूत राजा के महल में। उसके बाद हुमायूं जो है ईरान गया। ईरान में उसने कई साल अपनी सेना को दोबारा बिल्ड किया और 1555 में 1555 में वो दोबारा भारत पर प्रॉपर रूप से आक्रमण करता है और 1556 में आकर उसका दोबारा से राज्य भारत में स्थापित होता है। तो 1555 में वो सरहिंद का युद्ध लड़ता है और एक लड़ता है वो पंजाब में युद्ध हुआ था उसका। दो युद्ध लड़े 55 में और उन युद्धों के बाद उसके भारत में दोबारा उसकी इंपायर स्टेब्लिश होती है। 1556 में जब वो अपने दीने पना बिल्डिंग में था और दीने पना बिल्डिंग में ही उसकी सीढ़ियों से फिसलने के बाद उसकी मृत्यु होती है। दीने पना का निर्माण भी हुमायूं ने ही कराया था। तो लेनपुल ने कहा है कि सारी उम्र हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हुई है। तो हुमायूं की 1556 में मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसी समय अकबर जो है पंजाब में था और पंजाब में वो कलानौर में था। तो कलानौर में उसको राजा यानी बादशाह बनाया गया और कलानौर में ही उसने उपाधि ग्रहण की। पंजाब में है कलानौर।
तो 1556 में उसके बाद जब वो अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनता है, उसके बाद सीधा दिल्ली की तरफ आता है और 1556 में 1556 में आपको पता है कि सेकंड पानीपत युद्ध यानी पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है और सेकंड बैटल जो होती है पानीपत की, इस युद्ध में अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ाई होती है। तो 1556 में अकबर ने दोबारा अपनी एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए हेमू को पानीपत के युद्ध में हराया। हेमू आता है, हेमू के क्वेश्चन आएंगे। हेमू का जन्म हुआ था रेवाड़ी में, एक व्यापारी यानी बनिया कास्ट से था वो, और धीरे धीरे उसने मुगल राज्य से पहले दिल्ली में पहली बार एक हिंदू राज्य का सपना पूरा किया। पहला और अंतिम राजा आता है जो दिल्ली में रूल करता है, उसका टाइटल आता है विक्रमादित्य। तो हेमू को 1556 में अकबर और बैरम खान ने दोनों ने ही पानीपत के मैदान में हराया था। तो पानीपत की बैटल जो है दोबारा से मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश करती है। और क्वेश्चन आएंगे आपको, रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, वास्तविक संस्थापक। तो अकबर आएगा रियल फाउंडर में, फर्स्ट स्टेबलर आता है, फाउंडर आता है बाबर, परंतु रियल आएगा आपको अकबर। तो अकबर 1556 से लेकर बाद में एम्पायर को और पावरफुल बनाता है। तो अकबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अकबर का देखते हैं हम। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रूल करता है। 1556 से 1605 तक अकबर जो है महान राजा था। अकबर का मतलब होता है ग्रेट यानी महान। तो अकबर का टाइटल था, जो उसका रियल नेम आता है वो आता है जलालुद्दीन अकबर। तो अकबर के बारे में क्वेश्चन आएंगे। पहला युद्ध आपने देख ही लिया है कि पानीपत की बैटल थी। इसके बाद वो अपने राज्य को मजबूत बनाता है। पहली बैटल लड़ता है मालवा में। मालवा में वो पहला अपना आक्रमण करता है, उसको जीतता है। इसके बाद राजपूत राजाओं में अजमेर का राजा भारामल जो है अपने राज्य को मुगल राज्य के साथ मर्ज कर लेता है और इससे राजपूतों के साथ नए संबंधों की शुरुआत होती है। इसके अलावा अकबर ने अपने स्टार्टिंग के सालों में 1560 और 62 के आसपास पर्दा शासन फेस किया, यानी महिलाओं का डोमिनेट था, उसको पर्दा शासन कह देते हैं। इसके अलावा अकबर ने दास प्रथा और जजिया कर जैसे घृणित करों को हटाया, जजिया कर हटा दिया उसने, और दास प्रथा को उसने समाप्त किया। इसके बाद उसने राजपूत नीति का निर्माण किया, जिसमें राजपूतों के साथ अच्छे कोऑपरेटिव रिलेशन होते थे, राजपूतों को अच्छे पदों पे रखा जाता था। एक ही राज्य ऐसा था जिसने सरेंडर नहीं किया, वो था मेवाड़। राणा प्रताप ने लगातार अकबर के साथ संघर्ष किया और सबसे जो ग्रेट बैटल होती है 1576 यानी 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर और राणा प्रताप में होता है। और ये युद्ध जो है राणा प्रताप एक तरीके से दिखाया जाता है कि हारे थे, और इस युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे वो कमजोर भी होते हैं, पर अकबर उनको पूरा नहीं जीत पाता। तो इसके बाद अकबर ने पूरे भारत पर विजय की, यानी इसने पश्चिमोत्तर भारत, पूर्व और दक्षिण भारत में अहमदनगर तक इसने आक्रमण किए हैं। तो क्वेश्चन आएंगे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न यानी 9 जेम्स, 9 दरबारी, 9 पोएट आदि होते थे। सबसे फेमस आता है अबुल फजल। अकबर की बायोग्राफी लिखने वाला था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी है, या जिसको कह देते हैं आईने अकबरी, अबुल फजल ने। इसके अलावा फैजी आते हैं, जिसने महजर की शुरुआत की थी, महजर का रिटन फॉर्म किया था, महजर लिखा था फैजी ने। फिर क्वेश्चन आएगा तानसेन। तानसेन म्यूजिशियन थे, ग्रेट म्यूजिशियन थे, इनके दरबार में थे। टोडरमल दीवान थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। टोडरमल ने आपको पता है जो उसने 10 ईयर सिस्टम यानी 10 साला या 10 साला सिस्टम की स्टार्टिंग की थी, जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। किसानों की जमीन को मापा जाता था और 10 साल की एवरेज के आधार पे ही लैंड रेवेन्यू सेट किया जाता था, तो उसको शुरू करने वाला था टोडरमल। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा और बीरबल। बीरबल आपको बताया है एक फेमस कॉमेडियन थे, उनके सलाहकार भी थे। बीरबल का क्वेश्चन आएगा कि जैसे अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, तौहीद इलाही कह देते हैं या दीन इलाही, तो दीन इलाही में 18 मेंबर थे टोटल। 18 मेंबर में सिर्फ एक हिंदू था, वो बीरबल था। तो बीरबल अकेला हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा अकबर के दरबार में काफी फेमस पेंटर थे, अकबर ने पेंटिंग को भी संरक्षण दिया है। इसके टाइम में हमजानामा एक फेमस पेंटिंग की बुक पेंट की गई थी। इसके अलावा महाभारत को पेंटिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया था। इसके अलावा अकबर जो है पेंटिंग में काफी रुचि रखता था। अकबर के द्वारा कई बिल्डिंगें या कई महल बनाए गए हैं। सबसे मुख्य जो नगर आता है उसका वो आता है फतेहपुर सीकरी।
तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, एक नई राजधानी, नई कैपिटल बनाई गई, पर 10 साल बाद उसको छोड़ दिया गया क्योंकि पानी की कमी हो गई थी। तो फतेहपुर सीकरी में उसने कई महल, जहांगीरी महल आता है वहीं बनाया था। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे की स्थापना की वहां, और बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विक्ट्री यानी गुजरात विजय की याद में था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आता है। इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह आती है, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। इसके अलावा अकबर ने आगरे का किला बनवाया, आगरे के किले के बाद उसने इलाहाबाद में किला बनवाया, इलाहाबाद के बाद लाहौर में, तो लाहौर, आगरा, इलाहाबाद में 3 बड़े फोर्ट बनाए थे अकबर के द्वारा। तो अकबर महान वास्तुकार भी था। अकबर के ही समय में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना है, जो लाल पत्थर और संगमरमर दोनों से बना हुआ है। ये एक फेमस मकबरा था, पहली बिल्डिंग आती है जो अकबर के समय काल में थी। इसके अलावा अकबर के समय काल में आपने देखा है मनसबदारी सिस्टम यूज किया गया, वो भी एक बड़ा फेमस सिस्टम था। उस समय की सिविल और मिलिट्री सिस्टम था जो अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर ने अपने राज्य को मजबूत बनाया, सिखों के साथ अच्छे रिलेशन, हर कम्युनिटी के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, तो राज्य मजबूत हुआ। अकबर एक महान राजा था, उसने विधवा विवाह आदि को संरक्षण दिया, सती प्रथा के खिलाफ उसने कार्य किए, समाज सुधारक था, वो समाज की अच्छी सोच रखता था। और सुलह कुल एक पॉलिसी फॉर पीस यानी पॉलिसी ऑफ पीस एक पॉलिसी स्टार्ट की, जिसमें सभी धर्मों, सभी लोगों के साथ वो शांति प्रिय संबंध स्थापित करता था। इबादत खाना 1575 में बनाया और 78 में उसको सभी धर्मों के लिए खोला। इबादत खाना को कहते हैं रिलीजियस पार्लियामेंट, जहां वो रिलीजियस डिस्कशन करता था, धार्मिक रूप से चर्चा करता था, इबादत खाना। फिर आता है इलाही संवत। 1583 में उसने एक नया संवत स्टार्ट किया जिसको कहते हैं इलाही संवत, इरा कहते हैं इलाही संवत। इसके अलावा उसने इलाही गज भी चलाया था, जो मेजरमेंट यूनिट थी, जो जमीन मापने के लिए कार्य करती थी। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। अकबर एक तरीके से देखा जाए अनपढ़ शासक था, परंतु उसने महान कारनामे किए हैं जो भारत में मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक थे। अकबर के बाद आता है नेक्स्ट किंग आता है जहांगीर। तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 27 तक रूल किया है। जहांगीर जो है इसका रियल नेम आता है सलीम। सलीम इसका मूल नाम था, और सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था सलीम चिश्ती एक सूफी संत की दरगाह में। और सलीम यानी जहांगीर ने अपने जो राज्य को और एक्सपेंड किया और बढ़ावा दिया। जहांगीर ने अकबर की नीति को जारी रखा था। तो जहांगीर जब राजा बना तो उसने 12 घोषणाएं की, और न्याय के लिए यानी जस्टिस के लिए उसने काफी ज्यादा काम किए हैं, न्याय की जंजीर उसने लगवाई थी। इसके अलावा जहांगीर के क्वेश्चन आएंगे। जहांगीर का प्रेम संबंध था अनारकली के साथ। फिर आता है कि जहांगीर ने नूरजहां यानी मेहरुनिसा से शादी की थी। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा, तो मेहरुनिसा के साथ शादी की। उसके बाद नूरजहां को उसने बहुत ही महान पद पर पहुंचाया। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने, आपको पता है, परफ्यूम यानी इत्र की खोज भी की थी। तो जहांगीर के राज्य में आएंगे कि जहांगीर ने और कौन कौन से काम किए हैं। तो जहांगीर के समय में एतमातुद्दौला का मकबरा बना था। ये पहला मकबरा है जहां पर पित्रादुरा एक स्टाइल की, नए स्टाइल की खोज हुई थी। पित्रादुरा सजावट होती थी भवनों में, तो जहांगीर के टाइम में था वो। एतमातुद्दौला नूरजहां का पिता था। फिर क्वेश्चन आएंगे, जहांगीर ने अपने पिता यानी अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया था, और जहांगीर ने अपने राज्य को और आगे बढ़ाया। जहांगीर जो है उतना पावरफुल राजा नहीं था, परंतु कला साहित्य यानी कल्चर में इसका कंट्रीब्यूशन आता है। तो जहांगीर एक महान पेंटर था, चित्रकार था, जिसने अपने राज्य में चित्रकला को स्थापित किया, चित्रकला का एक डिपार्टमेंट बनाया। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको कि इसके टाइम में अबुल हसन और मंसूर दो महान पेंटर थे। ठीक है, अबुल हसन और मंसूर। जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंस पहला एम्बेसडर था जो ब्रिटिश कंपनी की तरफ आया, और उसने परमिशन मांगी थी ट्रेडिंग के लिए, उसको परमिशन नहीं मिली। थॉमस रो जो है दूसरा एम्बेसडर था ब्रिटिश कंपनी का, जिसको जहांगीर ने परमिशन दी थी। तो जहांगीर ने अपने राज्य को मजबूत बनाया। जहांगीर ने पेंटिंग के अलावा वास्तुकला में भी काफी काम किए हैं, परंतु उतना महान वास्तुकार ये नहीं था। इसका मुख्य योगदान जो है पेंटिंग में ही आता है। जहांगीर के दो बेटे थे, खुर्रम और खुसरो। तो जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम जो है बनेगा शाहजहां, और खुसरो जो है, खुसरो विद्रोह करता है, और खुसरो को बाद में खुर्रम के द्वारा यानी शाहजहां के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे कि जहांगीर के टाइम में गुरु अर्जन देव यानी सिखों के 5वें गुरु को मृत्युदंड दिया था, शहीद किया था,
और क्योंकि गुरु अर्जन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था तो इस वजह से जहांगीर ने उनको शहीद कर दिया था। इसके अलावा 6वें गुरु हरगोविंद को भी जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद करवाया था। तो जहांगीर का राज्य जो है कला संस्कृति में ज्यादा महान था। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां जो है नेक्स्ट किंग आता है जो 1627 से लेकर 1658 तक रूल करता है। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल और मुमताज महल और शाहजहां से 4 बेटे थे। बड़ा बेटा आएगा दारा शिकोह, दूसरे नंबर पे था औरंगजेब, तीसरे पे आता है मुराद और चौथे पे आता है शाह शुजा। तो 4 बेटे थे। इसके अलावा बेटियां थी जैसे गौहर थी, आलम आरा आदि आदि की बेटियां भी थी। तो शाहजहां के टाइम में वास्तुकला जो है बहुत ही महान थी। तो ग्रेट पीरियड आता है वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का। तो जैसे कि सबको पता है कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के टाइम में हुआ था। शाहजहां ने लगभग 22 साल में ताजमहल का निर्माण किया है, लाखों करोड़ों रुपए लगे। तो ताजमहल का वास्तुकार आएगा ईशा और अहमद लाहौरी भी आ जाता है, ईसा आता है और अहमद लाहौरी। तो ताजमहल के बनाने के अलावा इसने मोती मस्जिद बनाई थी, आगरा की मोती मस्जिद। इसके अलावा आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास आदि भवनों का निर्माण किया। दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां की एक बड़ी अचीवमेंट थी और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। तो गोल्डन पीरियड माना जाता है मुगल एज का और आर्किटेक्चर का शाहजहां के टाइम में। शाहजहां के बेटों के बीच में संघर्ष हो गया था उत्तराधिकार के लिए। औरंगजेब ने शाह शुजा और मुराद को लेकर आक्रमण किए और शाहजहां को कमजोर किया और इसके बड़े बेटे यानी दारा शिकोह को पराजित कर दिया, जिसके कारण शाहजहां को अरेस्ट रहना पड़ा औरंगजेब का और इसका राज्य जो है 1658 में समाप्त हुआ। तो दारा शिकोह को दूसरा अकबर कह देते हैं। वो हिंदू धर्म के प्रति काफी मॉडरेट था। उसने एक बुक लिखी है मज्म अल बहरीन। ये हिंदू और मुस्लिमों के एक प्रेमपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। उसने कई बुकों को ट्रांसलेट किया, उपनिषदों को, गीता आदि को ट्रांसलेट कराया। उसने हिंदू साहित्य से काफी ज्यादा प्रेरित था, पढ़ा लिखा शासक था, परंतु औरंगजेब ने उसको इस्लाम विरोधी दिखाकर उसका अंत कर दिया। तो क्वेश्चन आएंगे धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ये 4 युद्ध होते हैं 1658 के आसपास, जिसमें औरंगजेब जो है दारा शिकोह को पराजित करता है और सारे मुगल राज्य पर औरंगजेब का कब्जा हो जाता है। तो औरंगजेब जो है अंतिम महान राजा था जो 1658 से लेकर 1707 तक रूल करता है। तो 1707 तक रूल करने वाला औरंगजेब अंतिम महान राजा था। औरंगजेब का टाइटल आएगा या उसका मूल नाम आएगा आलमगीर था, जबकि उसको एक अन्य नाम से जाना जाता था, वो था जिंदा पीर। तो औरंगजेब ने 2 बार सिंहासनारोहण किया है, यानी उसने अपना राज्याभिषेक जो है 2 बार किया है। ठीक है, एक बार दारा शिकोह को मार के और एक बार पूरे विद्रोह को कुचलकर। औरंगजेब के समय में उसके बेटे अकबर ने विद्रोह कर दिया था। एक बेटे का नाम आएगा औरंगजेब के अकबर। तो उसने विद्रोह कर दिया था और अकबर भागकर उसमें दुर्गादास यानी राजपूतों के राजा या सेनापति दुर्गादास के पास जाता है, वहां उसे संरक्षण मिलता है। अकबर का विद्रोह आएगा तो औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब ने 1679 यानी 1679 में जजिया कर को दोबारा से लगा दिया था, जजिया दोबारा इंट्रोड्यूस किया इसने। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, इसने इतिहास हिस्ट्री का डिपार्टमेंट समाप्त किया, पेंटिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और म्यूजिक यानी संगीत के सभी कार्यकलापों को बंद करा दिया। परंतु कुछ रूप से पखावज बजाता था ये, कुछ रूप से ये संगीत को प्रयोग भी करता था। औरंगजेब के टाइम में इतिहास की पुस्तक लिखी गई है, कुछ इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं। गाफी खान ने एक पुस्तक लिखी थी जो इसके कार्यकाल के बारे में बताती है। औरंगजेब के समय में जाटों का विद्रोह हुआ। जाटों का विद्रोह जो है मथुरा के आसपास हुआ। सतनामियों ने नारनौल में विद्रोह किया। इसके अलावा शिवाजी का विद्रोह या आक्रमण जो है औरंगजेब के टाइम में होते हैं। सिखों का विद्रोह गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ होता है, क्योंकि औरंगजेब ने 1675 में 1675 में गुरु तेग बहादुर को शहीद करा दिया था दिल्ली में चांदनी चौक पर। तो इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ को संभाला और 1699 यानी 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह को जारी रखा। ठीक है, तो औरंगजेब जो है दक्षिण में मराठों को दबाने गया और उसके बाद ये नॉर्थ में या उत्तर भारत में लौट नहीं पाया। इसकी मृत्यु जो है दक्षिण भारत में औरंगाबाद में होती है।
और औरंगाबाद जो है औरंगजेब द्वारा स्थापित नगर है। औरंगाबाद में ही अपनी पत्नी की याद में, इनकी पत्नी का नाम था रबिया बीबी, एक ही पत्नी थी, और रबिया बीबी की याद में इसने दक्षिण का ताजमहल यानी साउदर्न ताजमहल स्थापित किया औरंगाबाद में, जिसको बीबी का मकबरा या रबिया बीबी का मकबरा कह देते हैं। औरंगाबाद में ही है वो। इसके अलावा दिल्ली की मोती मस्जिद को कंप्लीट कराया था। तो दिल्ली की मोती मस्जिद आती है औरंगजेब के समय में। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने राज्य को संभालने का प्रयास किया, परंतु इसके समय में जगीरी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जो है पूरे बिखर गए और मुगल राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। औरंगजेब ने मुख्य रूप से मुगल नीतियों से थोड़ा डाइवर्ट किया, नई तरीके से इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा और 1707 में आते आते इसका राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और बाद में उत्तराधिकारी भी इसके राज्य को संभाल नहीं पाए। तो औरंगजेब जो है अंतिम महान राजा था, अंतिम किंग था मुगल एम्पायर का, जिसने रूल किया है 1658 से लेकर 1707 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो वीक थे, कमजोर थे, तो वो राज्य को संभाल नहीं पाते। धीरे धीरे मुगल राज्य जो कमजोर हो जाता है और रीजनल स्टेट यानी क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है और 1757 के आसपास कंपनी भी पावरफुल हो जाती है और कंपनी बंगाल में अपनी विजय शुरुआत करती है और धीरे धीरे मुगल राज्य कमजोर हो जाता है। अंतिम रूप से मुगल राज्य जो है 1857 तक चलता है। रिवॉल्ट यानी 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेजों द्वारा मुगल राज्य की समाप्ति कर दी गई और बहादुर शाह जफर को रंगून में जेल में डाल दिया गया। तो इस लेक्चर में मैंने मुगल राज्य के बारे में चैप्टर करने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।